हम है ना जो शुड के जो नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूज ऑफ है शुड। अब जो शुड का इस्तेमाल है ना हम कैसे करते हैं, ये शुड का उपयोग कैसे होता है, जैसे यूज है रूल नंबर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं हम इसको। अब देखिए सेल के पास्ट फॉर्म में, सेल के पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, इनडायरेक्ट स्पीच में शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है देखिए बेटा, एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। जैसे नरेशन का जो सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का हम लेंगे सेंटेंस। देखिए आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा, क्या कहा देखिए, सेल आई ओपन द विंडो। अब जैसे ये नियम हम सीख चुके हैं, जैसे सेल वाले में किस, जैसे इतना बता रहा हूं आपको मैं, सेल आई ओपन द विंडो। अब यह सुझाव गेट कर रहा है क्या मैं खिड़की को खोल दूं। तो यहां पर बात हमारी नरेशन की डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये हमारा, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे। तो देखो वहां पर हम शुड का यूज होगा सेल का सेकंड फॉर्म में। देखिए यस आई सेड टू को चेंज करेंगे। देखिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच कहा गया कथन है वो पर्सनवाचक है, तो जब पर्सनवाचक होता है तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसको आस में चेंज किया जाता है हिम। और जब डेवलप फैमिली जो शब्द है जैसे वेयर है वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, तो उनको जो को तो लिख देते हैं, लेकिन अब हमें कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, संयोजक का। इफ और वेदर में से हम इफ का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए हमारा आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव केस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आई है तो यहाँ पर भी आई है, तो हमें पता है से सब्जेक्टिव केस से आई है तो आई का सब्जेक्टिव केस आई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सेल है वो किस में चेंज हो जाए, क्योंकि V2 यस हमें पता चल गया शुड में है, ठीक है। ओपन दैट विंडो। अब देखिए बेटा हम कैसे हल करेंगे इसको जैसे एग्जाम में जब आता है तो इसको हम कैसे, तो आपके सामने जैसे अल्टरनेट आ जाएगा, जैसे आ गया सेल शुड और वुड आ जाएगा। मान ले आप लोग है ना क्या करेंगे, जैसे आपको पता है V2 है यहाँ पर, आई आज मैंने उससे पूछा है तो मैंने कोई ना कोई सजेशन तो गेट की होगी उससे, ठीक है ना। तो सजेशन गेट करने के लिए हमें पता है यस सेल फर्स्ट पर्सन अगर हमारा सब्जेक्टिव केस में होता है तो सेल का पर्सनवाचक वाक्य में यूज करते हैं। पर्सनवाचक वाक्य था हमारा, उसको सिंपल बना दिया जैसे कंजंक्शन को जोड़ते हुए। तो आई शुड ओपन द विंडो, कि मैंने उससे पूछा कि मुझे क्या है, या मुझे इस जो खिड़की है उसको खोल देना चाहिए या खोल दूं मैं भी। मैंने पूछा उससे कि मैं खिड़की को खोल दूं, ये बात मैंने उससे पूछी। तो सुझाव गेट किया, जैसे उस सेंटेंस में सुझाव गेट करने के लिए मैंने भी उससे पूछा था। तो यहाँ पर बात आ गई पूछा तो इसका मतलब सुझाव गेट कर रहा है। तो यहाँ पर सेकंड सेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, शुड होता है, तो शुड का यूज़ कर दिया मैं। तो हमें पता है ये फर्स्ट फॉर्म में होता है यस, और वुड का यूज़ होगा नहीं है कि मैं खोलूँगा, यस मैंने पूछा उससे खोलूँगा, कि वहाँ पर इजाज़त तो वहाँ से उससे कोई हम परमिशन थोड़ी ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुड का यूज़ कर देंगे। तो आपको मुझे उम्मीद है भाई फर्स्ट जो रूल है आपको समझ में आएगा। एग्जाम में जब आता है इस तरह की बात आ गई, आज आ गया, तो हमें याद रखना हमारा सब्जेक्टिव केस आई या वी हो तो हमें शुड का यूज़ करना। ओके बेटा, जब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या ना बोलो आज आ जाए, इस तरह की जो बात आएंगी तब, ठीक है, तो आप कर देंगे। जो नेक्स्ट नियम है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा, इसको रफ करते हुए। शुड का जो सेकेंड जो नियम है वो क्या है, जैसे लेस्ट है, लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। तो सेकंड जो रूल है वो लिखने जा रहा हूं मैं। रूल नंबर बेटा सेकंड, दूसरा जो नियम है, लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज को एक्सप्रेस करने के लिए अब क्या करेंगे हम, देखिए जैसे मैं कहूँगा एग्जाम्पल के तौर पर रन फास्ट, तेज भागो, लेस्ट ऐसा न हो कि यू मिस द ट्रेन, कि ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी निकल से, ठीक है। तो रन फास्ट तेज भागो, लेस्ट यू मिस सॉरी बेटा यहाँ पर हम शुड का यूज कर देंगे, यू शुड मिस द ट्रेन। ओके, मॉडल के तौर पे हम क्या है शुड का यूज करते हैं कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन।
लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि, ऐसा न हो कि। और मैं पिछली वीडियोज़ के अंदर इसका जिक्र कर चुका हूँ, जब लेस्ट का मैंने बनाया था, जैसे लेस्ट क्या आपका विल और अदरवाइज जब आता है बीच में तो हम विल का यूज़ करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो लेस्ट है ना, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ करो आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार ये रूल दिमाग से निकल जाता है, तो लेस्ट इट मीन्स शुड का यूज़ कर दो, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल आ गया, जैसे मैं ये एग्जाम्पल भी पहले शो कर चुका हूँ, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो जब आप गिर जाएं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। तो ये चीज़ याद रखनी है कि लेस्ट आए इट मीन्स हमने यहाँ पर भी सुन किया, ओके। तो जितने भी सेंटेंस आए एग्जाम्पल आए एग्जाम में, बहुत बार लेस्ट का जो एग्जाम्पल है, जैसे ये लेस्ट दो वाक्यों को कनेक्ट करने का काम करता है, कंजंक्शन के तौर पे, संयोजक के तौर पे। तो याद रखना लेस्ट इट मीन्स शुड का यूज़ करो एग्जाम में। बस ये ट्रिक तो याद रख सकते हो, ये शब्द तो याद रख सकते हो, ये दिमाग से ये निकल जाता है। तो रूल नंबर जो हमारा 3 है उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, यस। तीसरा जो नियम है हमारा वो क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, नैतिक दायित्व हमारा जो फर्ज क्या होता है, मोरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, नैतिक दायित्व फर्ज। नैतिक दायित्वों को, मोरल ऑब्लिगेशन होता है नैतिक दायित्वों को एक्सप्रेस करने के लिए। अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा, अब मैं यहाँ पर कहूँगा, देखिए यू शुड हेल्प द नीडी, यू शुड हेल्प द नीडी, आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ये क्या है, आपका नैतिक दायित्व बनता है। नैतिक दायित्व फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, तीनों के लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पर्सन का अलग मोरल दायित्व होगा, सेकंड पर्सन का अलग होगा या थर्ड पर्सन का, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन होता है, यस, ठीक है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ही सी इट दे जो हैं वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। तो जुड़ने, जैसे मैं यहाँ पर कहूँगा ये वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, ठीक है, कि हमें अपने अध्यापकों की कदर करनी चाहिए। तो ये भी हमारा क्या बनता है, मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है। तो वो चाहे सेकंड पर्सन हो चाहे फर्स्ट पर्सन, आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी बात, एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं बेटा, तो आपको बताना, बस याद रखना है मॉरल ऑब्लिगेशन की बात आती है तो हम क्या है, शुड का यूज करते हैं। याद रखना, जो थर्ड जो नियम है आपका, जो एग्जाम में आ जाता है अक्सर, ये भी एग्जाम में आता है, थर्ड भी आपका एग्जाम में, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में। और मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, इस जो नियम है ये, वो ओट में भी आता है, ओट टू, मस्ट और शुड। तो वो मैं आपको एंडिंग की वीडियोस, जो वीडियो है उसके एंडिंग में, जैसे आपका मस्ट का जो ही रूल फिनिश होगा उसके बाद आपको तीनों की बातें बताऊंगा कि मॉरल ऑब्लिगेशन में अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है तो हम क्या करेंगे, मस्ट करेंगे, कब मस्ट करेंगे, कब शुड करेंगे, कब और टू का यूज करेंगे। तो आपका जो थर्ड नियम है वो भी कंप्लीट हुआ। आप फोर्थ नियम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा सलाह को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब हमें पता है यह सलाह, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमारा नैतिक जो ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी बोल दीजिए, मॉरल ऑब्लिगेशन बोल दीजिए, दोनों इक्वल हैं, एक ही बात है। जो हमारा जो थर्ड नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो फोर्थ जो नियम हमारा एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए, एडवाइस को एक्सप्रेस करने के लिए। अब बेटा देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, सलाह की बात कर दी ना, अब मैं सलाह के तौर पे मैं कहूँगा यस से, कोई भी आपके हैबिट हो, बैड हैबिट हो, मैं कहूँ यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स, बुरी आदतें आपको त्याग देनी चाहिए। वो चाहे ड्रिंकिंग की हो, स्मोकिंग को हो, टेले लाई की हो, झूठ बोलने की हो, ठीक है ना, रूड लैंग्वेज यूज़ करता हो, देयर आर सो मेनी, कहते हैं देयर आर सो मेनी बैड हैबिट्स ऑफ पर्सन्स, ठीक है। जो एक व्यक्ति इंसान होता है, बहुत सारी जो इंसान है वो बैड हैबिट से ग्रस्त हैं। तो किसी को भी सेकंड पर्सन हो, कोई भी हो सकता है, वो चाहे मोनो सोनो वगैरह कोई ना, हम स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो सेकंड पर्सन कोई भी हो सकता है। तो यू शुड गिव अप बैड हैबिट्स, ठीक है, कि आपको बुरी आदतें त्याग देनी चाहिए। मैं सलाह के तौर पे कहूँगा, जैसे सलाह है ना, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देता है, थर्ड पर्सन की जो, अगर थर्ड पर्सन की जो उसकी मान लीजिए हैबिट के बारे में पता है, उसके एक्शंस के बारे में पता है, तो उसको उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए भी सलाह के तौर पे उसको कहेगा कुछ ना कुछ। ही शुड नॉट
टेल ए लाई, उसे झूठ नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। ही शुड नॉट टेल ए लाई। अगर मैं और एग्जाम्पल लेकर चलूँ, देखिए थर्ड पर्सन के बारे में, ही शुड डू हिज होमवर्क, ही शुड डू हिज होमवर्क, उसे अपना गृह कार्य करना चाहिए, उसको अपना गृह कार्य करना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे दूसरों से होमवर्क करवा लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ही शुड डू हिज होमवर्क, उसे अपना गृह कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर की बात आगे सलाह के तौर पर उसे कह देगा कि उसे अपना कार्य स्वयं अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ हिज का मतलब तो उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ ही शुड डू हिज होमवर्क, कि उसे अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए की बात है, ठीक है। रूल नंबर जो 5 है मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ बेटा। तो ये याद रखने वाली बात है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन है वो एडवाइस का काम करता है, याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो अगली बात देखिए बेटा, जो रूल नंबर 5 है, सुधार के रूप में लगाई गई झिड़की को एक्सप्रेस करने के लिए अनरियल सिचुएशन, रूल आपका बहुत बड़ा, जैसे मैं आपको बता देता हूं यहाँ तक। अनरियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक पोलाइटनेस के तौर पे सुधार के रूप में लगाई गई झिड़की को एक्सप्रेस करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज को क्या होता है, जो आपका मेन क्लॉज होता है उसका प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। मुख्य उपवाक्य बोल दीजिए, प्रधान उपवाक्य प्रिंसिपल क्लॉज को, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया है। जो बात आपको याद रखनी है बस उसी पर आप फोकस रखेंगे। सुधार के रूप में लगाई गई झिड़कियों को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं, जैसे इफ आई वर यू, अगर मैं आपके जगह पर होता। अब यहाँ पर व्यक्ति कह रहा है, देखिए यहाँ पर इफ आई वर यू, इसके बारे में सीख चुके हैं, बताऊंगा क्या है। इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू इट, अगर मैं आपके स्थान पर होता तो मैं इस काम को नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए इफ आई वर यू, तो यहाँ पर झिड़की के तौर पे लगाएंगे ना, मैं कहूँगा यहाँ पर इफ ही, जैसे ही ले रहा हूँ, मान लीजिए मैं थर्ड पर्सन, इफ ही वर यू ही शुड नॉट ब्रेक बेंचेज इन द क्लास। कुछ नोटी स्टूडेंट्स होते हैं, नटखट बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, शरारत के तौर पे बेंचेज को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक जो स्टूडेंट अगर कहा जाता कि इफ फर्स्ट पर्सन कर रहा है, उसको सलाह देता है, वो जो टीचर्स है मान लीजिए फर्स्ट पर्सन उसको उस वक्त जो सलाह के तौर पे उसको बोल रहा होता है, इफ ही वर यू, अगर वह आपकी जगह पर होता ना, आपके स्थान पर, आपकी जगह पर होता, तो ही शुड नॉट ब्रेक बेंचेज इन द क्लास, कि कक्ष में वो जो बेंच है, मेज है, उनको तोड़ता नहीं। एक सुधार के रूप में लगाई गई झिड़की के लिए मैंने प्रयोग कर दिया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि ये तो हमें पता चलेगी जब मैं अगर इफ ही वर आता है, लेकिन एग्जाम में हम पजल हो जाते हैं। एक ऐसा जो हमारा सेंटेंस है जो कोरी कल्पना वाला, जो हम वुड में सीख चुके हैं, उसको मैं एक बार रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए जरा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ आई वर ए बर्ड, ऐसा एग्जाम्पल मैंने लिया था, उसमें आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, हो सकता है आपको ये पूरा कंप्लीट नजर ना आए, तो मैं ऊपर वाले रफ करके पहले, फिर आपको यही एग्जाम्पल मैं अभी वक्त करूंगा। यहां मैं शो कर देता हूं इस एग्जाम्पल को, देखिए। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब आपको ध्यान रखना, देखिए इफ आई वर, जैसे इफ आई वर है हमारा, है ना इफ आई वर, हम क्या करते हैं स्टूडेंट जो है ना, वो इन्हीं को देखते हैं, स्टार्टिंग में देख लें, इन्हीं से स्टार्ट, देखिए बिगिनिंग कैसी हमारी है, तो हम इसको फॉलो करते हैं, अगली चीज को रीड आउट नहीं करते। क्या है सेंटेंस में, यहां पर थे कोरी प्लग, अगर मैं पक्षी होता, काश अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता,
हूँ नहीं, बेसलेस मैटर है, बेबुनियादी बात है। और यहाँ पर अगर इफ आई वर यू, तो यहाँ पर फर्क है कि नहीं है, यहाँ यू है और यहाँ क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ यू यहाँ एक व्यक्ति है ना, खुद जैसे आई फर्स्ट पर्सन ना, वो कह रहा है कि मैं पक्षी होता हूँ, और यहाँ पर कह रहा है कि मैं आपके स्थान पर होता। यहाँ पर इफ आई वर यू, मैं आप नहीं हो सकता, कहने का मतलब मैं आपकी जगह पर होता तो मैं ये कार्य नहीं करता, मैं इस काम को नहीं करता। अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो ये फर्क है। अगर ये आती है चीज और यहाँ व्यक्ति खुद के बारे में बताए कि मैं पक्षी होता है, मैं कारपेंटर होता है, बढ़ई होता है, मैं टीचर होता है, मैं जोकर होता है, मैं जैसे मैं ट्री होता है, यस, या मैं कोई और, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है ना, इफ आई वर जैसे मैं कहूँगा किंग, राजा होता। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स बेटा, बट आपको तो ट्रिक के माध्यम से सीखना। टॉपिक बहुत पजल है, पजल करने वाला टॉपिक है ये, जो अक्सर पजल करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं ना, हर जो मॉडल के रूल होते हैं उसमें सेम फॉलो करती है हर मॉडल के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैंने उस चीज़ को इस टॉपिक से रिमूव करने की कोशिश की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और आपको जो बेसिक बातें, जनरल बातें मैं बता करके आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूं और आपको जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर करूं। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दें वुड कैसे यूज हुआ और यहाँ शुड कैसे यूज हुआ। क्लियर बेटा, कि अगर ऐसा कि एक व्यक्ति के वगैरह कि इफ आई वर यू, अगर मैं होता, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, देखिए क्रिया प्लूरल है, तो यहाँ पर बात आ गई ना ये यू की, और यहाँ एक कारपेंटर कोई और व्यक्ति नाउन के बारे में बता रहा है। यहाँ प्रोनाउन है कि अगर मैं आपके स्थान पर होता हूँ, ये नहीं करता, मैं पक्षी होता तो आसमान में, ठीक है, फर्क है कि नहीं है, तो ध्यान रखने वाली बात है बेटा। तो एक समझ में आपको। तो मैं अगला जो नियम है आपके, जैसे सलाह के बारे में भी हो गया हमारा, सेल के पास में ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसकी जो सारी बातें हैं, शुड के बारे में, मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में, सलाह के बारे में, सिक्स के लास्ट के, और पांचों बातें जो एग्जाम में अक्सर आती हैं। हर 5 बातों से बाहर एक भी नहीं आएगी एग्जाम में, शुड के आपको बता दें। अगली बात है वो मैं लेकर चल रहा हूँ बेटा ought to, क्योंकि शुड और ought है ना, वो एक दूसरे के बदले मॉडल में कति यूज होते हैं और इनके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज ऑफ ए ought to। अब हम हल करेंगे, देखिए इसके जो नियम है सारे हम पढ़ेंगे अच्छे से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला नियम है, देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन को जो है, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक दायित्व। मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और मॉरल ऑब्लिगेशन मैंने आपको बताया था अभी जस्ट, मस्ट, ऑट और शुड तीनों में यूज होता है ये नियम, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे, जैसे मैं सेकंड पर्सन को लेकर चला, यू ऑट टू हेल्प द नीडी, आपको जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, यह आपका फर्ज बनता है कि यू ऑट टू हेल्प द नीडी। अब मैं यहां पर कहूंगा, देखिए यू ऑट टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम कौन सा लिख सकते हैं? इन टाइम एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा पहले, निश्चित समय से पहले। इन टाइम और ऑन टाइम में फर्क क्या होता है आपको बता देता हूं। प्रेपोजिशन आता है, जैसे एग्जाम में ये 8वीं क्लास के बच्चों में आता है, जैसे 7वीं में टॉपिक आता है ये प्रेपोजिशन का। तो इन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें आ जाता है इन और ऑन। अब अल्टरनेट में आता है, हम तो क्या प्रीपोजिशन क्या करेंगे प्रेपोजिशन के तौर पे कि इन टाइम का मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्ट टाइम है ना उससे थोड़ा पहले, कहना निश्चित समय से पहले। अराउंड टाइम एग्जैक्ट टाइम पर, निश्चित समय पर, बस ये फर्क होता है। तो याद रखने वाली बात आपको मैंने बता दी है कि ऑन टाइम मैंने क्यों लिया, कि आपको मैं अब सेकंड पर्सन को कह रहा कि यू ऑट टू डू योर होमवर्क ऑन टाइम। आपको अपना गृह कार्य ठीक वक्त पर करना चाहिए, जब दिया जाता है उसी वक्त निपटाना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम आपका जैसे ठीक समय पर करना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्या होगी, जैसे उसका नैतिक दायित्व ये बनता है कि उसका दायित्व ये जो होमवर्क है उसको समय पर निपटा लेना चाहिए। आप कहेंगे सर मोरल ऑब्लिगेशन की बात तो ये तो सलाह के तौर पे कह दी आपको समय पर करना चाहिए, ये सलाह होगी। हम मान लेते हैं सलाह के तौर पे, लेकिन उसका दायित्व भी बनता ही है कि उसको अपना काम है वो समय पर निपटाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके फर्ज बनता कोई भी चीज़ है। अब जैसे मैं भी टीचर का है टॉपिक को जो है फिनिश है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू लेक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो उसका एक नैतिक दायित्व फर्ज बनता है। ये नहीं कि लेक्चर जो है वो मिडनाइट जैसे नाइट में फिनिश करे, ऐसा नहीं है, मॉर्निंग में ना करे। यस। तो अगली बात देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ही
ought to respect his all parents, कि उसे अपने बूढ़े माता पिता के कहते हैं क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो उसके नैतिक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। यस, आया ना समझ में आपको? तो ये दिमाग में बैठी आपके, जैसे फर्स्ट जो रूल था, अब मैं सेकंड रूल की तरफ मूव कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। यस, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब जो बात सेकंड थी ना हमारी, जैसे ought to के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमारा कुछ सेंस हमें क्या है, एडवाइस के तौर पे भी लग रहा है। मान लेंगे, कहेंगे कि सर तो एडवाइस की बात तो यहाँ पुट कर, हाँ हमें है, एडवाइस भी मान लेंगे, लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व फर्ज बनता है कि जब क्लास में होमवर्क के तौर पे आपको कुछ ना कुछ समझाया जाता, किया जाता है, तो ऑन टाइम होगा ना, एग्जैक्ट टाइम, जिस वक्त कोई काम हो रहा है, आपको सवाल दिया जाता है होमवर्क रूम में, घर के पर करने के दिया जाता है, तो आपको ऑन टाइम समय पर करना चाहिए। तो वो क्या होगा, आपका नैतिक दायित्व बनता है। ये नहीं कि स्कूल में आने के बाद करें आप लोग, तो आपका फर्ज क्या हुआ, घर पर होमवर्क करने के दिया जाए तो घर पर करें। तो आपको सलाह के तौर पर हम कहेंगे सलाह, लेकिन वहाँ पर आपको फर्ज क्या था, घर पर जो काम दिया गया था उसको घर पर ही करें, नॉट एट स्कूल, स्कूल में नहीं। अब स्कूल में करें वो आपका फर्ज नहीं है। फर्ज आपका क्या है, काम क्या दिया गया आपको, आपके ड्यूटी के तौर पे आपके भी एक मोरल, एक नैतिक दायित्व, फर्ज क्या है, आपका फर्ज है जो चीज़ आपको दी गई है वो आपको घर पर निपटा के लानी है, स्कूल में नहीं, ड्यूरिंग लेक्चर नहीं। आगे समझ में आपको? तो वो यहाँ पर वही बात मैं आपको बताई है, न कि जैसे सलाह के तौर पे मैं कहूँगा आपको अपना काम समय पर कहते हैं, घर पर अपना जो होमवर्क है, गृह कार्य है, वो आपको क्या है भाई करना चाहिए समय पर। तो गृह कार्य दिया जाता है वो घर के लिए दिया जाता है, न कि स्कूल में बैठकर ऑन द स्पॉट करने के लिए। ओके, तो स्कूल में जो आपका CW का क्लास वर्क होता है, होमवर्क घर के लिए होता है बेटा। तो यहाँ पर बात आ गई सलाह की नहीं, ज़्यादा जो बात मैं आपको बता, मोरल उसका फ़र्ज़ क्या है कि फ़र्ज़ कि स्कूल का काम स्कूल में किया जाए और घर का पर जो होमवर्क दिया जाए तो घर पर निपटाया जाए। तो वो उसकी ड्यूटी बताया जाता है कि व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट एट स्कूल, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए स्टूडेंट एट होम। घर पर क्या फ़र्ज होता है, विद्यालय में क्या फ़र्ज होता है, वो फ़र्ज, उसको फ़र्ज के बारे में एहसास कराया गया है इस सेंटेंस के माध्यम से। नॉट एज पीस, जिसको बोलते हैं ना पीस ऑफ ए पीस ऑफ एडवाइस, अकेला नहीं, ए पीस ऑफ एडवाइस होता है ना कि एडवाइस, ठीक है ना, सलाह के तौर पे बोला है उसको, सलाह नहीं, एक ए पीस ऑफ एडवाइस के तौर पे नहीं लिया मैंने उसको, ठीक है ना। मैंने मोरल ऑब्लिगेशन को एहसास कराने के लिए कि आपको अपना गृह कार्य समय पर करना चाहिए, ठीक है ना। उसको ड्यूटी का मैंने यहाँ पर एहसास कराया कि उसकी ड्यूटी क्या थी। जो होमवर्क है मैंने बताया था टेंस नहीं होता, ये सेंस होता है, और मैंने सेंस लिया इसका कि बच्चा जब मेरे सामने मान लीजिए कक्ष में होमवर्क को निपटा रहा है तो मैं कहूँगा यू ought टू डू योर होमवर्क। अभी जस्ट बताया यू ought टू डू योर होमवर्क एट होम या ऑन टाइम, आपको समय पर अपना गृह कार्य करना चाहिए। तो उसको क्या है मैंने ड्यूटी, उसकी ड्यूटी क्या थी, उसको सलाह तो मैं भी मान लीजिए मैं सलाह के तौर पे नहीं ले रहा, मैं उसको ड्यूटी के तौर पे उसको ड्यूटी दे रहा हूँ कि व्हाट इज योर ड्यूटी, आपका कर्तव्य क्या, कर्तव्य क्या है, जो होमवर्क घर के लिए दे उसको घर पर निपटाएं, ठीक है, नॉट एट स्कूल, स्कूल में नहीं। अगली बात आगे जैसे हमें पता चल गया जो रूल नंबर 3 है, ठीक है बेटा, क्योंकि बता रहा हूँ क्योंकि इंसान क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना जो मॉडल हैं वो टेंस नहीं होते, सेंस होते हैं, इनको में भाव एक्सप्रेस करते हैं जो भी चीज़ें। अब ought टू प्लस हैव प्लस V3, ठीक है, और पास्ट ऑब्लिगेशन को है, भूतकाल में उद्देश्य क्या था, पास्ट ऑब्लिगेशन, पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब आपको समझना है, देखिए कैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ जैसे यू ought टू हैव पास द एग्जाम, आपको परीक्षा पास कर लेनी चाहिए थी, आपको परीक्षा पास करनी चाहिए थी। तो इसका उसका एहसास कराया था दायित्व को कि भूतकाल में उसे क्या करना था, परीक्षा पास करनी थी। उसका भूतकाल का उद्देश्य जो दायित्व था, जो ड्यूटी थी वो क्या थी कि एग्जाम पास करने की। अब मैं कहूँ यस से, मान लीजिए थर्ड पर्सन को लेकर चला हूँ, ही ought टू हैव गॉन देयर, उसे वहां जाना चाहिए था,
इसका मतलब उसकी पास्ट के ओब्लिगेशन के कि वो गया नहीं कहाँ, मान ले आवर स्कूल इज ए टेम्पल ऑफ एजुकेशन, हमारा विद्यालय का एक विद्या मंदिर होता है, तो पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहिए उसको। उसकी ड्यूटी क्या थी, पढ़ने लिखने थी उस वक्त। उसका मॉरल ऑब्लिगेशन क्या बनता था भाई, भूतकाल के अंदर जो उसका नैतिक दायित्व फर्ज था कि उसे वहाँ जाना चाहिए था, बट गया नहीं वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे लिखूँ, जैसे यू को लेकर चल रहा हूँ, जैसे यू ऑट टू हैव taught दिस टॉपिक। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया फुल स्टॉप के तौर पे, यू ऑट टू हैव टॉट दिस टॉपिक, आपको यह टॉपिक है ना सिखा देना चाहिए था। जब एग्जाम में वो टॉपिक आ जाते हैं और उसको अब उसका भूतकाल का उद्देश्य अब उसको याद दिलाया जाता है क्या, कि आपको कोई टीचर होता है मान लो टॉपिक फिनिश नहीं करवाता है और वही एग्जाम में आ जाता है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है एट दैट टाइम, उस वक्त है ना। तो यू ऑट टू हैव टॉट दिस टॉपिक, आपको यह जो टॉपिक है ना वो विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए था। तो इसका मतलब उसको पास्ट का ऑब्लिगेशन, भूतकाल का उद्देश्य याद दिला देना, यहाँ पर उसको बता देना उसको सेंस के तौर पे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यू ऑट टू हैव टॉट दिस टॉपिक, तो ये पास्ट ऑब्लिगेशन के लिए आपको याद रखना है कि या तो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आता है तो ऑट का यूज़ करेंगे, टू इन्फिनेटिव आपको पता यस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। इसमें हमारे 3 ही बनते हैं, और याद रखना मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है ना, जो आधुनिक अंग्रेजी उसमें शुड के स्थान पर ऑट टू का यूज़ भी प्रचलन में। ये मत सोचना कि दोनों एक दूसरे के कहते हैं, दोनों एक दूसरे के बदले यूज होते हैं, इनके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके बेटा, अगली जो बात है हमें पता चल गया, मैं मस्ट को लेकर चलूंगा। ठीक है, पहले किसको लेकर चलूंगा, मस्ट को। नीड, डेयर और यूज टू के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी देखिए हमारा, अब मैं यूज ऑफ मस्ट को लेकर चल रहा हूँ। एक एक बातें हमें बारीकी से सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो में रूल नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, कंप्लेशन। कंप्लेशन का मतलब होता है अनिवार्यता। अनिवार्यता और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। अब आपको कंप्लेशन होता है अनिवार्यता और स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का। अब मैं यहाँ पर देखिए, मैं कहूँ जैसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब मैं कहूँ जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें हमारे अध्यापकों की कदर करनी चाहिए। तो हमारा क्या बनता है ये, और मोरल स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है, हमारा प्रबल नैतिक दायित्व फर्ज बनता है कि जब स्टूडेंट्स कैम टू स्कूल टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने के लिए आते हैं, तो पहला फर्स्ट एंड इनिशियल ड्यूटी ऑफ देम, उनका पहला और प्रारंभिक जो कर्तव्य बनता है वो अध्यापकों की कदर करने का बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वी का मतलब हम सब स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन है भाई, उसमें जो भी बोल रहे होते हैं कि हमें अपने अध्यापकों की कदर करनी चाहिए। तो हमारा ये हमारे लिए जब टेम्पल ऑफ एजुकेशन में आते हैं, शिक्षा मंदिर में आते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ अनिवार्य कि हमें ये अवश्य करना चाहिए। हमारा सबसे पहला काम यही होता है हमारा। अब मान लीजिए मैं कहूँ ऐसे फर्स्ट, देखिए वी मस्ट सरव की ले लेता हूँ बात, जैसे मैं सरव और नेशन, मान लीजिए वी मस्ट सर्व नेशन, हमें हमारे राष्ट्र की सेवा से करनी चाहिए। हमारा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन, प्रबल नैतिक फर्ज बनता है, हमारा प्रबल नैतिक दायित्व बनता है कि हम हमारे राष्ट्र की सेवा हमें अवश्य करें। ठीक है, हमें अवश्य करनी चाहिए हमारे राष्ट्र की सेवा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, जैसे मस्ट यूज कर दिया मैं फर्स्ट पर्सन के साथ। ठीक है, तो अनिवार्यता की बात होगी ना, जैसे कोई भी चीज़ हो, वी मस्ट, जैसे मैं कहूँगा या वी मस्ट, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे वी मस्ट हेल्प द पुअर, जो पुअर लोग हैं, जितने भी द पुअर मीन्स पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनके हमें मदद अवश्य करनी चाहिए। आपको पता है कि दे आर ह्यूमन बींग,
लाइक अस, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन क्या है कि हम उन लोगों की कहते हैं मदद करें, ठीक है। ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन, ये हमारे लिए ये अनिवार्य बात बन जाती है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हमें उनकी जो मदद है ना, गरीब लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार मैं कहूँगा वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर मैं सलाह नहीं दे सकता। सेकंड पर्सन मैं कहूँगा यू मस्ट, आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो बात सलाह में चली जाती है। यू मस्ट, यहाँ पर मैं यू को लूँगा ना और थर्ड पर्सन को लूँगा, उसको ऐसा करनी चाहिए। फर्ज तो सबके लिए बराबर होता है, ड्यूटी इज ड्यूटी फॉर, और ड्यूटी इज इक्वल फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए ड्यूटी है ना, कर्तव्य वो बराबर होता है। तो यहाँ पर बात ले लेता हूँ मैं, जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या करना चाहिए, हमें कदर करनी चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, क्योंकि आवर आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड किससे है, नेशनल फ्लैग से है। हमारी जो पहचान है दुनिया में वो नेशनल फ्लैग है। तो हमारा फर्म कर्तव्य बनता है, जो जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, या हमारे लिए चीज़ अनिवार्य है कि सबसे पहले हम अपने तिरंगे को सल्यूट करें, ठीक है ना। तो नेशनल फ्लैग को सल्यूट करें, ओके। तो ये चीज़ हमारे लिए जैसे आती एग्जाम में आएगी तो आपको याद रखना, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम उसका जो स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन अदा करना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन हम सब के लिए होता है। वी मीन्स हम सब, ऑल जितने भी, और कंप्लेसन अनिवार्यता तो वो चीज़ सब के लिए अनिवार्य है, अकेले सेकंड पर्सन के लिए नहीं, अकेले थर्ड पर्सन के लिए। वी का मतलब हम सब, तो सब हम जब सब्जेक्टिव के फर्स्ट पर्सन होगा तो सब हो गया, हम सब उसमें, मैं भी शामिल हूँ, और जो भी जितने भी हैं सब, तो सब के लिए वो ड्यूटी है, स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन इक्वल है, ओके बेटा। तो ये समझ में आया मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट रूल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जैसे आपका सेकेंड जो है मस्ट में, इसको रफ करने के बाद सेकंड जो हमारा क्या है, फैक्ट जो आपका इंटेंशन है, और फैक्ट जिसको बोलते हैं ना फिक्स्ड,